आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। प्रयागराज में महाकुंभ की धूम है। दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए महाकुंभ आ रहे हैं। लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। स्नान करने के लिए लोग कई किलोमीटर दूर से चलते आ रहे हैं। अपनी श्रद्धा में उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं, पर कभी कभी ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही है जिससे लोगों के दिल दहल जा रही हैं। प्रयागराज में 28 जनवरी 2025 की रात, दिन तो आपको याद होगा। जी हाँ, वही दिन जब ना जाने कितनों ने अपने अपनों को खो दिया, जो आज भी वहां पर अपनों की तलाश में लगे रहे हैं। उसके अगले दिन मौनी अमावस्या थी, जिसके चलते लोगों का तांता लगा हुआ था। ऐसे में महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। उसके बाद भी अभी भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है जो उस वक्त देखने को मिल रहा था। पर ऐसे में महाकुंभ को लेकर सियासी गलियारों में काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है। विपक्ष किसी न किसी बात को लेकर सत्ता के इंतजामों पर सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश महाकुंभ की सरकार को देश दुनिया को दिखाना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहती कि कुंभ में जो भगदड़ हुई है उसमें वास्तविक रूप से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और भगदड़ का कारण क्या था। उन्होंने कहा कि कुंभ में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन कुंभ में पैसा कहां गया और उसकी तैयारी क्या की गई है, ये बताने की जरूरत नहीं समझती सरकार। सपा मुखिया ने एक और प्रश्न उठाया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है वो गए हैं, लेकिन इससे अच्छी बात तब होती जब अमेरिका का व्यापार भारत में आएगा। अमेरिका के हाथों में हमारा बाजार ना चला जाए, इसको भी देखना पड़ेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची हुई है। डॉलर के मुकाबला रुपया नीचे गिरता जा रहा है, ग्राफ लगातार लुढ़क रहा है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। आप क्या समझाना चाहते हो? जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि भारत को फ्यूचर बनाएगा, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई, जो सरकार छिपा रही है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव की तरफ से महाकुंभ को लेकर निशाना साधा गया हो। इससे पहले भी लगातार महाकुंभ को लेकर वार करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं और इन वारों को लेकर सीएम योगी की तरफ से विपक्ष को भी जवाब दिया गया है। अब सुन लीजिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने।
कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ का 34वां दिन है। महाकुंभ में स्नान के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण दारागंज स्थित प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 16 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। यहां पर तैनात सीआरपीएफ और जीआरपी जवान भी अलर्ट मोड पे नजर आ रही हैं। दरअसल वीकेंड की वजह से महाकुंभ नगर में सुबह से काफी संख्या में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। संगम स्टेशन महाकुंभ नगर के काफी निकट है, ऐसे में यहाँ भीड़ ना उमड़े, इसके लिए 16 फरवरी तक लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मेला प्रशासन की ओर से शनिवार को 15,000 स्वच्छता कर्मियों के माध्यम से सफाई और रविवार को 10,000 लोगों के हैंडप्रिंट के लिए जाने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन शुक्रवार को स्नानार्थियों यानी कि जो स्नान करने आए हैं श्रद्धालु, उनका रैला उमड़ा पड़ा था। अब शनिवार और रविवार को भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए दोनों विश्व रिकॉर्ड के कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। बता दें कि मेला प्रशासन की ओर से 1000 ई-रिक्शा संचालन का भी रिकॉर्ड बनाया गया है, लेकिन भीड़ को देखते हुए उसे पहले ही स्थगित किया जा चुका है। मेला अधिकारी ने कहा है कि तीनों रिकॉर्ड की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। तो उत्साह आनंद महाकुंभ में अभी भी जारी है। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।